नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं मानस मेहरोत्रा। इस समय खबर राजधानी लखनऊ से बड़ी आ रही है, वो भी बीजेपी कार्यालय से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो स्वतंत्र देव सिंह थे वो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह बना दिए गए हैं। आइए उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक थी और फिर हमारे ऐसे विधानसभा जहाँ हमारे विधायक बैठे और मुख्य रूप से अब हम 20 दिसंबर तक सभी मंडलों के अंदर जो हमें प्रभारी नियुक्त किया है उनका हम 18 स्थान पर उनकी कार्यशाला करेंगे और फिर उनको बताएंगे कि नीचे क्या करना है। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 25, 26, 27, 28 दिसंबर को इस प्रदेश में रहने वाले हैं, तो 25, 26 2 दिन लखनऊ में रहेंगे और 2 दिन किसी हिस्से में जाएंगे। तो इसको लेकर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो यूपी का भाजपा का संगठन है, इतना सुदृढ़ संगठन है, नीचे तक की इसकी इकाइयाँ इतनी गतिशील है कि पिछले बार हमको लगता है कि लगभग 32-33 हज़ार के कार्यकर्ताओं से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और धारदार संगठन है। और आप देखें हम चुनाव के जो नतीजे आए या शिक्षक स्नातक के भी नतीजे आए हैं, उसमें प्रगटीकरण हो रहा है कि किस प्रकार का हमारा संगठन यहाँ काम कर रहा है। और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के अंदर उपचुनाव और बिहार के चुनाव ने साबित कर दिया है कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। देखिए, मैं उस समय भी कागज में सह प्रभारी था, आज भी मैं कागज में प्रभारी हूँ, लेकिन व्यवहार में मैं प्रभारी नहीं। यहाँ जो हमारा नेतृत्व है, हमारा संगठन है, उसमें सहयोगी के रूप में है। मैं और मेरे 3 जो सह प्रभारी हैं, सब लोग हम सहयोगी की भूमिका में आए हैं, प्रभारी की भूमिका में नहीं गए। सर, एक और सवाल, जिस तरीके से आज आपने बैठक की है, पंचायत चुनाव 2021 में होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वो भी चुनाव का भाई इसके पहले, उसको लेकर भी रणनीति की। देखिए, बाकी पार्टियों में बीजेपी नहीं करती। बाकी पार्टी जब चुनाव आती है तो कुछ करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को हमेशा मजबूत करना और फिर संगठन के माध्यम से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार की होती है, इसके लिए लोगों तक अप्रोच करना। तो हमारा 12 महीने का एक काम है, इसलिए चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा संगठन और समाज की सेवा का काम हमारा निरंतर चलता रहता है। अब वो क्या कर रहे हैं हमारा विषय नहीं जी, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनको और देश की जनता को अच्छी तरह पता है। सर, कांग्रेस की इन्होंने बात की, जिस तरीके से कांग्रेस इस समय किसानों को बैकअप कर रही थी, जैसे आप कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो जितना काम आपने किया है उतना तो कभी तक आप लोग कहते हुआ नहीं है, फिर किसान क्यों नहीं मान रहे? देखिए, मोदी सरकार आने के बाद तमाम दल के नेताओं ने स्वामीनाथन की चर्चा की। तो 8 अगस्त 17 को स्वामीनाथन जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि यद्यपि 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट बन गई, लेकिन मोदी सरकार के आने तक वो ठंडे बस्ते में रहा और मोदी सरकार आने के बाद ही हमारी सिफारिशों पर कार्रवाई हुई। ये स्वामीनाथन जी के उद्गार थे। हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी की प्रतिबद्धता गांव गरीब किसान के प्रति और किसान कल्याण के जितने काम मोदी जी ने 6 वर्षों के अंदर किया है, आज़ादी के बाद का बेमिसाल है। और ये सरकार, हमारी मोदी सरकार, गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। आज 10 करोड़ किसानों के खाते में हर साल में 6,000 रुपये जा रहे हैं। तो इतना बड़ा खजाना का मुंह मोदी जी ने किसानों के लिए खोला है और उनका साफ कहना है प्रधानमंत्री जी का कि देश के खजाने पर पहला अधिकार किसान का है। और वर्षों से किसानों में जो बेचैनी थी कि हमको दलालों से छुटकारा मिले, इस काम का श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।